गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम प्रीति। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। तो आइए हम आज के वीडियो में पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ते हैं कि इसमें और आगे क्या सब हुआ था, प्री हिस्टोरिक में क्या क्या आया हुआ था, कौन सा कल्चर था। इस सब कल्चर के बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेसोपोटामिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मेनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट द मेसोपोटामियन, क्या कहता है कि मेनी स्कॉलर्स, जो बहुत सारे विद्वान थे, जो उनके मेसोपोटामिया के बारे में अलग अलग तर्क दिए थे, अलग अलग विचार था उनका। पीपल ऑफ द टिग्रिस यूफ्राटिस वैली, वो लोग क्या बोल रहे थे? मेसोपोटामिया का जो विचार था वो था क्या? टिग्रिस यूफ्राटिस वैली कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज मेलुहा। मेसोपोटामिया के लोग जो सिविलाइजेशन वैल्यू को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे, मेलुहा के नाम से जानते थे। मेनी इंडस वैली सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, यानी कि कहता है कि जो बहुत सारे सिंधु सभ्यता के जो सील थे, जो मुहर थे, वो मेसोपोटामिया में पाए गए थे। देखिए यहाँ पे हिंदी में बताया गया है कि कई विद्वानों का यह तर्क देते हैं कि हम पहले भी बोल चुके थे कि कई विद्वान इसके बारे में बताए थे कि दजला फरात घाटी, कौन सा घाटी? दजला फरात घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। हाँ अच्छा, मेलुहा कहते थे। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को कि जो मतलब मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो सिंधु सभ्यता को किस नाम से जानते थे या क्या कहते थे? तो उसे कहते थे मेलुहा। क्या कहते थे? मेलुहा। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, यह आया भी है। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी की कई मोहरें पाई गई, सील पहले बताए थे कि बहुत सारे सील पाए गए थे। कहाँ? तो मेसोपोटामिया में। किसका? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पाया गया था। अब हम जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ इंडिया, क्या कहता है कि प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ इंडिया, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति या भारत की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, भारत की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं यानी कि प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए प्री हिस्टोरिक कल्चर्स में क्या सब है। तो सबसे पहले आता है सिमेट्री एज कल्चर। कौन सा आता है? सिमेट्री एज कल्चर्स। कहता है सिमेट्री मीन्स होता है कब्रिस्तान। द सिमेट्री एज कल्चर वाज सिचुएटेड अराउंड सिमेट्री एज साइट ऑफ पंजाब रीजन। सिमेट्री कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थापित है? तो पंजाब क्षेत्र में स्थित है। इट वॉज अ ब्रॉन्ज एज, वह कौन सा एज था? ब्रॉन्ज एज, यानी कि कांस्य युग था। ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांस्य युग। कल्चर्ड एंड डेटेड फ्रॉम अबाउट 1900, इसका डेट क्या था? 1900 BC टू 1300 BC। क्या कह रहा? 1900 BC टू 1300 BC. It has been regarded as a regional from the later. क्या कहता है? Regional from the later phase of Indus Valley Civilization. ये किसका फेज है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज है। This culture is characterized by the cremation of human remains. किसका क्रिमिनेशन है? तो ह्यूमंस का क्रिमिनेशन है। डिस्ट्रक्टिव बरियल प्रैक्टिस, रेडिस पॉटरी,
यानी कि प्रैक्टिस किस किस का था, तो रेडिश पोएट्री, कल्टीवेशन ऑफ राइस ETC। यहाँ पे क्या क्या खोजा गया था, तो राइस, सबसे पहले चावल का खेती यहाँ पे खोजा गया था। और रेडिश पोएट्री मीन्स होता है कि लाल रंग की बर्तन, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो देखिए अब इसको हम हिंदी में समझते हैं कि सिमेट्री मीन्स क्या होता है, तो कब्रिस्तान एज संस्कृति, सिमेट्री एज कल्चर। इसके बारे में क्या सब है, इसके बारे में हम जानते हैं। कब्रिस्तान एज संस्कृति पंजाब क्षेत्र के कब्रिस्तान एच स्थल के आसपास स्थित थी। किस स्थल के आसपास थी, एच स्थल के आसपास थी। क्या थी वो, कब्रिस्तान थी। यह एक कांस्य युग की संस्कृति थी। यह कब्रिस्तान किस युग की संस्कृति थी, तो कांस्य युग की संस्कृति थी। इसका समय लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका समय कितना माना जाता है, तो 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के चरणों के क्षेत्रीय रूप के रूप में माना गया है। ये जो है सो क्षेत्रीय रूप में माना गया था। इस संस्कृति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो ये संस्कृति है सिमेट्री संस्कृति जो है, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। जो इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, कैसे कैसे क्या हुआ था, वो बताते हैं। कि मानव अवशेषों का दाह संस्कार, इसमें क्या था कि मानव अवशेष, यानी कि मानव अवशेष के दाह संस्कार, जो मानव मर जाते थे, जो लाश होता था, उनको जलाया जाता था, दफनाया जाता। दाह मतलब दाह मीन्स होता है जलाना, दाह संस्कार का प्रथा था। विशिष्ट दफन समाधि प्रथा, इसको दफनाया भी जाता था, यानी कि गाड़ा जाता था, और समाधि, वहाँ पे समाधि बनाया जाता था, समाधि की प्रथाएं थी। यहाँ पे लाल रंग के मिट्टी के बर्तन थे। यहाँ पे किस रंग के मिट्टी के बर्तन थे, तो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन थे। यहाँ पे चावल की खेती की जाती थी। यहाँ पे चावल की खेती का भी प्रमाण मिला था, आदि सब कुछ यहाँ पे मिला था। तो कहाँ मिला था, तो सिमेट्री एज कल्चर में ये सारा प्रमाण हमको मिला हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या, पेंटेड ग्रेवेयर PGW कल्चर। अब देखिए PGW मीन्स होता है पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। मतलब यहाँ पे पेंटेड वेयर मतलब कलरफुल बर्तन सब जो बनाया गया था वो। और ये जो क्वेश्चन है PGW, ये UPSC में कई बार आ चुके हैं। आपको बता दें कि PGW ये क्वेश्चन UPSC और PPSC भी कई बार पूछ चुकी है। इस तरह से पूछी है कि PGW जो है किस युग का मतलब संस्कृति है, किस युग का मतलब बर्तन है या कुछ भी है, तो वो प्री हिस्टोरिक है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्री हिस्टोरिक। वो आपको ऑप्शन में दिया होगा, उसमें आपको टिक लगाना होगा। ये BVI है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ एन आयरन एज कल्चर। यह किस एज का था, लोह युग। आयरन मीन्स लोहा, लोह युग का कल्चर था। डेट अराउंड सी 1200 to 600। किस किस के बीच में इसका डेट था, तो 1200 to 600 to 500 BCE, to 500 BCE है। ठीक है। इट वॉज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन। वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन, ये किस प्लेन में है, तो गंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा के। एंड द घग्गर हकरा वैली, यह कहाँ है, घग्गर हकरा वैली है। द PGW कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रे पोएट्री विथ ज्योमेट्रिक ब्लैक। ज्योमेट्रिक ब्लैक मीन्स ज्यामितीय आकार
के काले रंग का पैटर्न का ये था पैटर्न्स, क्या कहता है, ज्योमेट्री ब्लैक पैटर्न्स, विलेज एंड टाउन सेटलमेंट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ हाउसेस। ये किस पे था, घर, डोमेस्टिकेशन मीन्स होता है गृह, गांव की बस्तियां, हाउसेस, आइवरी वर्किंग ईटीसी, क्या था, आइवरी वर्किंग ईटीसी था। अब हम आगे जानते हैं इसके बारे में। पेंटेड ग्रेवियर संस्कृति, किस संस्कृति के बारे में जानते हैं, PGW, किस संस्कृति के बारे में हम जानेंगे, PGW, से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक लौह युग की संस्कृति है। किस युग की संस्कृति है, तो लौह युग की संस्कृति है, जिसका समय लगभग कितना है, 1200 से 500 ईसा पूर्व है। कब से कब तक है, 1200 से 500 ईसा पूर्व है। यह पश्चिमी गंगा के मैदान की ओर, यह गंगेटिक मीन्स गंगा, पश्चिमी गंगा के मैदान और घग्गर हकड़ा घाटी में स्थित है। किस घाटी में स्थित है, तो घग्गर के हकड़ा घाटी में। किस घाटी में, घग्गर के हकड़ा घाटी में स्थित है। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इस संस्कृति का, वो हम आगे जानते हैं। कहता है कि ज्यामितीय काले पैटर्न वाली धूसर, किस पैटर्न वाली, तो ज्यामिति, तो कैसी थी, तो काले धूसर ग्रे रंग की मिट्टी के बर्तन पोएट्री थे। इस संस्कृति में सबसे बड़ी चीज थी कि वो ज्यामिति काले पैटर्न वाली धूसर ग्रे रंग की मिट्टी के बर्तन थे। ठीक है। गांव और कस्बे की बस्तियां थी। यहाँ की जो बस्तियां थी वो गांव और कस्बे यानी कि छोटे छोटे झोपड़ियों के तरह थी। यहाँ पे घोड़े को पालतू बनाया गया था। किसको पालतू बनाया गया था, इस संस्कृति में, PGW संस्कृति में घोड़े को पालतू बनाया गया था। और हाथी दांत का काम आइवरी वर्किंग में किया गया था। आइवरी वर्किंग में किसका काम किया गया था, तो हाथी के दांत का काम किया गया था। तो किस में, तो पेंटेड ग्रेवियर कल्चर में। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं और देखिए ये भी जो है NBPW कल्चर जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी BBI है और ये भी आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है। NBPW, तो देखिए बताते हैं। NBPW का फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर। NBPW इज एन अर्बन कल्चर। कौन सा कल्चर था ये, अर्बन कल्चर ऑफ द आयरन एज। किस एज का था, तो यह आयरन एज का था। डेटेड फ्रॉम अराउंड C 700 BCE टू 200 BCE। ये कब से कब तक BCE था, तो 700 BC से 200 BCE था। NBPW साइट इंक्लूडेड। अब ये NBPW साइट जो था वो किस किस में इंक्लूड था, वो देखते हैं हम। वो था तक्षशिला, दिल्ली, एशियंट इंद्रप्रस्थ, दिल्ली को ही उस जमाने में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, वैशाली, उज्जैन, चंद्रकेतुगढ़ ऑफ वेस्ट बंगाल ETC। ये जो NBPW कल्चर जो था वो किस किस क्षेत्र में डेवलप था, तो वो था तक्षशिला, दिल्ली, एशियंट इंद्रप्रस्थ, वैशाली, उज्जैन, चंद्रकेतुगढ़ और वेस्ट बंगाल में थी। अब देखिए इसको हम हिंदी में समझते हैं।
उत्तरी काले पॉलिश वाले मृत भांड, यानी कि मृत भांड मीन्स मिट्टी के बर्तन। NBPW संस्कृति, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड कल्चर। NBPW लोह युग की एक शहरी संस्कृति है। किस युग की शहरी संस्कृति है? तो लोह युग की शहरी संस्कृति है, जिसका समय लगभग 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। कब से कब तक निर्धारित किया गया है? तो 700 से 200 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इसके स्थलों में कौन कौन से स्थल थे ये? तो तक्षशिला, दिल्ली, प्राचीन इंद्रप्रस्थ, एशियन इंद्रप्रस्थ, वैशाली, उज्जैन, पश्चिमी बंगाल और चंद्रकेतुगढ़ आदि शामिल थे। आदि जगह ये सब मिले थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जितने भी आपको साइट पढ़ने के लिए मिलेंगे प्री हिस्टोरिक के, वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। सभी को आप लाइन बाय लाइन याद कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं, वो UPSC हो, BPSC हो, SSC हो, CGL हो, उसमें आते ही आते हैं। जैसे कि ये भी आया था OCP। OCP का फुल फॉर्म होता है ऑक्रे कलर्ड पोएट्री कल्चर। कौन सा होता है? ऑक्रे कल्चर। OCP कल्चर इज रूरल ब्रॉन्ज एज। किस एज का है ये OCP? OCP जो है ब्रॉन्ज एज का है। ब्रॉन्ज एज कल्चर ऑफ द इंडो-गैंगेटिक प्लेन। किसका है ये कल्चर? इंडो-गंगेटिक प्लेन। कैरेक्टराइज बाय एग्रीकल्चरल। किसमें इसको कैरेक्टराइज किया गया? एग्रीकल्चर्स में। सेटलमेंट एंड डेट 2000 to 1500 BCE। ये कब से कब तक का कल्चर है? तो 2000 से 1500 BCE है। OCP कल्चर contemporary to the Indus Valley civilization and characterized by black and red wear। किस किस में कैरेक्टराइज था? ब्लैक एंड रेड वेयर में। BRW ब्लैक एंड रेड वेयर। पॉटरी विथ डिजाइन। ये इसकी जो बर्तन थी वो किस किस में डिजाइन की गई थी? तो गेरुए रंग में। तो गेरुए रंग के मृद भांड OCP संस्कृति। अब इसको हिंदी में समझते हैं हम कि गेरुए रंग के मृद भांड OCP संस्कृति, ये भी आई है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, संस्कृति OCP संस्कृति इंडो गंगेटिक मैदान की एक ग्रामीण कांस्य युग की संस्कृति है, जो कृषि वस्तुओं की विशेषता और जिसका समय 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, OCP जो है वो क्या है? तो वो है इंडो गंगेटिक मैदान है। वो किस युग का है? तो ग्रामीण क्षेत्र का है। ग्रामीण में भी कांस्य युग का है, ब्रॉन्ज एज का है। और ये बस्तियां जो है कृषि विशेषताओं के लिए भी प्रचलित है। वैसे भी बता दें कि गंगा का मैदान जो है जो काफ़ी ही उपजाऊ है, मिट्टी है, इसलिए वहाँ कृषि ज़्यादा उपजती है। तो OCP संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। OCP संस्कृति किसके समकालीन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। और इसकी विशेषताएं डिजाइन के साथ काले और लाल रंग के मृद भांड का उपयोग
किया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ओसीपी में किस रंग का बर्तन यूज किया गया था? मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। तो वो थे क्या क्या? काले लाल रंग के मृदभांड थे ओसीपी संस्कृति में। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं आहड़ कल्चर। किस कल्चर के बारे में पढ़ते हैं? आहड़ कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। आहड़ कल्चर आल्सो नोन एज द बनास कल्चर। आहड़ कल्चर को किस कल्चर के नाम से जानते हैं? तो बनास कल्चर के नाम से जानते हैं। इट इज अ चारकोलिथिक सेटलमेंट था। कौन सा सेटलमेंट था? चारकोलिथिक सेटलमेंट था। ऑन द बैंक्स ऑफ आहड़ रिवर इन राजस्थान। आहड़ कल्चर किस रिवर पर है? तो आहड़ कल्चर आहड़ रिवर पर ही है। वो कहाँ है? तो वो है राजस्थान में। कहाँ है वो? तो राजस्थान में है। ये भी आता है आहड़ कल्चर। आहड़ कल्चर भी आता है। इट इज डेटेड फ्रॉम 3000 BCE टू 1500 BCE। यह कब से कब तक का डेट है इसमें? तो ये 3000 BCE से लेकर के 1500 BCE तक की है। यह किस टाइप की है? आहड़ कल्चर किस टाइप की हिस्टोरिकल है? तो दिस इज प्री हिस्टोरिक साइट। कौन सा साइट है यह? प्री हिस्टोरिक साइट। इज आल्सो नोन एज द थम्बावती। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम थम्बावती के नाम से भी जानते हैं। यह जो है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक साइट है और इसे हम थम्बावती के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं हिंदी में आहड़ संस्कृति के बारे में। आहड़ संस्कृति जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ संस्कृति को किसके नाम से जाना जाता है? बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में आहड़ नदी के तट पर एक ताम्र पाषाण कालीन बस्ती है। ये कौन सी बस्ती है? ताम्र पाषाण कालीन चालकोलिथिक बस्ती है। इसका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। कब से कब तक इसका इसमें निर्धारित किया गया है? तो 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। यह प्रागैतिहासिक स्थल थम्बावती के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ कल्चर को किस नाम से भी जानते हैं? थम्बावती के नाम से भी जानते हैं, बनास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है, ये सभी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए हम आगे पढ़ते हैं कायथा कल्चर। कौन सा कल्चर? कायथा कल्चर। इसे भी लगा लीजिए VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कायथा कल्चर इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। किस पीरियड का है? चालकोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाण कालीन पीरियड का है। इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ छोटी काली सिंध रिवर। यह कायथा कल्चर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो छोटी काली नदी के किनारे है। वो कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है। कायथा कल्चर कहाँ है? कहाँ की संस्कृति है? तो मध्य प्रदेश की संस्कृति है। द कायथा कल्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय एस वानकरकर। किसके द्वारा खोजा गया था? किसके द्वारा खोजा गया था? किसके द्वारा खोजा गया था? वाकनकड़ के द्वारा खोजा गया था। कितने ईस्वी में? 1964 ईस्वी में। इन 1964
द साइट इज मोर देन 4000 ईयर्स ओल्ड। यह जो साइट था वो 4000 साल से भी अधिक पुराना था। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। कायथा संस्कृति, कायथा कल्चर। कायथा कल्चर ताम्रपाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। किस काल का है? तो ताम्रपाषाण काल का है। यह मध्य प्रदेश में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कायथा संस्कृति की खोज V.S. वाकनकर ने 1964 ईस्वी में की थी। कितने ईस्वी में की थी? तो 1964 ईस्वी में की थी। यह स्थल 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह स्थल कितना पुराना है? तो 4000 साल से भी अधिक पुराना है। ओके, ठीक है। तो ओके बच्चों, आज का मेरा क्लास यही समाप्त होता है। तो आई होप कि मेरा यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।